Jain to all of you, and also a very good morning to all of you too. And welcome to our daily current affairs video, which includes national news, international news, and sports news. And as you can see in this video, I'm going to tell you the current affairs of 4th October 2020. That is of today. So let's start. तो सबसे पहले जो है नेशनल न्यूज़, तो पहली जो न्यूज़ है वो ये है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल इन हिमाचल प्रदेश, अटल टनल एट इट्स साउथ पोर्टल इन मनाली। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अभी अभी एक दुनिया के सबसे लंबे टनल का उद्घाटन किया, उसका इनॉग्रेशन किया है। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल हाईवे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन हिमाचल प्रदेश, जिसका नाम है अटल टनल। ये मनाली में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसका नाम है अटल टनल। द प्राइम मिनिस्टर वॉज accompanied बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मतलब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो भी थे, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो जयराम ठाकुर हैं वो भी थे, उधर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुराग ठाकुर वो भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत जी भी थे, और जो आर्मी के चीफ हैं जनरल MM नारावने वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। अब जो सेकेंड है वो है, जो सेकेंड न्यूज़ है हमारी वो है UPSC टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑन October 4। तो ये जो UPSC है ये UPSC ये October 4 से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, कराने वाली है मतलब। और इसमें ये ज़रूरी है कि सारे बच्चों को मास्क पहन के जाना है। जो मास्क पहन के नहीं जाएगा उसको जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं प्रेलिमिनरी, तो उधर पे सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उधर पे उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहें तो अपने साथ एक सैनिटाइज़र की बोतल भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि वो बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आगे पीछे मतलब दिखना चाहिए कि उसके अंदर है क्या। और जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वो ये है, हाथरस गैंगरेप केस। जो हाथरस गैंगरेप केस है वो UP CM योगी आदित्यनाथ रिकमेंड्स CBI प्रोब। मतलब उन्होंने CBI की जांच, इसमें CBI की पूछताछ जो है इसमें रिकमेंड की है, वो चाहते हैं उसको ऐसे हो। और ये जो राहुल गांधी हैं और ये जो प्रियंका गांधी हैं, ये जो विक्टिम है उसके परिवार वालों से मिले भी इस केस को लेके। तो जो अब हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। तो ये जो UPSC का एग्जामिनेशन है इसको 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। जो पहली शिफ्ट है वो होगी सुबह 9:30 से 11:30, मतलब ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, सुबह 9:30 से 11:30। और जो सेकेंड शिफ्ट है वो होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में। ये भी सेकेंड शिफ्ट जो है वो भी 2 घंटे की है। और जो अब अगली न्यूज़ है वो ये है, बिहार इलेक्शंस ग्रैंड अलायंस क्लिंचेस सीट शेयरिंग डील्स। तो ये जो ग्रैंड अलायंस है इसमें सीट शेयरिंग डील हुई है, जिसमें जो RJD है उसको 144 सीट्स मिली हैं और जो कांग्रेस है उसको सिर्फ 70 सीट्स मिली हैं। तो अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, RBI अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ COD मतलब कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू रन धनलक्ष्मी बैंक टिल अपॉइंटमेंट ऑफ CEO। तो इसका मतलब ये है कि जो RBI है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अभी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव कर दी है धनलक्ष्मी बैंक चलाने के लिए, जब तक उस बैंक में कोई भी अभी CEO की जो अपॉइंटमेंट है वो होती नहीं है, ये धनलक्ष्मी बैंक। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। जो हमारा रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी अभी थोड़े टाइम पहले इंडक्शन सेरेमनी भी हुई थी, टू मेक डेब्यू इन एयरफोर्स इन ऑन October 8। तो ये October 8 को
एक परेड होने वाली है, उसमें उसमें पहला डेब्यू करने वाला रफाल एयरक्राफ्ट अपना, द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट दैट वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द एयरफोर्स इंडियन एयर फोर्सेस IAF फेमस 17 स्क्वाड्रन। और इसको जो 17 स्क्वाड्रन है, जो जो इंडियन आर्मी की जो 17 स्क्वाड्रन है, इसको उसमें इंडक्ट किया गया है, मतलब इसको 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 उसमें रखा गया है। जो 17 स्क्वाड्रन है इंडियन एयर फोर्स की, इसको उसमें शामिल किया गया है। द गोल्डन एरोज एट द अम्बाला एयरबेस इन हरियाणा ऑन सितंबर 10। तो इसको 10 सितंबर को किया गया है, जो शामिल किया गया है उस पर अम्बाला एयरबेस में, जो कि हरियाणा में है। और ये एकदम तैयार है अब एयरफोर्स डे में अपने डेब्यू करने के लिए, जो कि अक्टूबर 8 को है। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, जो एस्कॉन है, एस्कॉन सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द आर्मी। तो एस्कॉन ने कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सिक्योर की है, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क एक बनाई है इंडियन आर्मी के लिए, जो आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो इन्होंने उनको कम्युनिकेशन दिया है, और जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है PSU ITI लिमिटेड के PSU ITI के द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। ये जो कंपनी है इसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। और जो एस्कॉन है उसने इसको सिक्योर किया इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को। अब अगला जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शौर्य मिसाइल इन बालासोर उड़ीसा। मतलब जो इंडिया की जो शौर्य मिसाइल है उसका एक नया वर्जन आया है, जो कि न्यूक्लियर केपेबल भी है। उसका जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हो चुकी है वो बालासोर उड़ीसा में, जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज है 7000 से 1000 किलोमीटर। 700 से 1000 किलोमीटर। ये 1000 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन केरला टिल अक्टूबर 31। मतलब जो सेक्शन 144 है जो केरला में, उसको लगा दिया गया 31 अक्टूबर तक, क्योंकि कोविड-19 केसेस की वजह से। और जो अपना इंडिया का कोविड-19 रिकवरी रेट है वो है 83.84% हो गया है वो। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। तो अब जो इंटरनेशनल न्यूज़, जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि डिसीजन ऑन करतारपुर कॉरिडोर ओपनिंग इन अकॉर्डेंस विथ कोविड-19 प्रोटोकॉल। तो एक करतारपुर कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान के साइड से इस कॉरिडोर को खोला जा रहा है। आफ्टर पाकिस्तान रीओपन्ड करतारपुर कॉरिडोर ऑन इट्स साइड, मतलब करतारपुर कॉरिडोर को खोले जब इन लोगों ने, इंडिया ऑन सैटरडे दैट इज ऑन अक्टूबर 3 सेड इट विल टेक अ डिसीजन ऑन द रिकमेंसमेंट ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू द 4.7 किलोमीटर लॉन्ग पैसेज। तो इंडिया ने उसके बाद एक डिसीजन लिया। इंडियन आर्मी ने 3 अक्टूबर को ये कहा कि एक डिसीजन लेगा इसके ऊपर, इससे ट्रैवल करने के लिए, जो कि एक 4.7 मतलब 4.7 किलोमीटर लंबा एक पैसेज है, जो कि डेरा बाबा नानक साहिब जो है उनको कनेक्ट करता है इंडिया के गुरदासपुर और गुरुद्वारा दरबार साहिब से, जो कि पाकिस्तान के करतारपुर में। जो अब अगली न्यूज़ है वो ये है, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट। तो PM नरेंद्र मोदी ने इसको जो इसका उद्घाटन किया है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जो वैभव समिट है उसका। और ये एक ग्लोबल वर्चुअल समिट है जिसमें जो सारे इंडिया के रिसर्चर्स हैं और एकेडमियंस हैं उनको सबको शामिल किया गया है इसमें। अब जो अगली न्यूज़ वो ये है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरावने
एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला विल बी विजिटिंग म्यांमार ऑन अक्टूबर 4 to 5। मतलब जो हमारे आर्मी के जो चीफ हैं वो जनरल MM नारावने और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं वो म्यांमार के विजिट पे जाएंगे अक्टूबर 4 और 5 को, मतलब आज और कल ड्यूरिंग। तो जो अब अगली न्यूज़ है वो ये है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी एड्रेसेस हाई लेवल मीटिंग ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। मतलब जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग को एड्रेस किया 25th सेरेमनी पे 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की। मतलब 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो वुमेन की है उसकी 25th एनिवर्सरी पे जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं जो स्मृति ईरानी, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग को एड्रेस किया। अब जो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रिफ्यूल्ड एट इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो रिफ्यूल किया गया, उसको फिर से फ्यूल भरा गया उस पर इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। जो ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इसका नाम है P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में इसने लैंडिंग किया रिफ्यूलिंग सपोर्ट के लिए। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, द लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अलाउज both the countries to access their bases. For instance, India now has India has now access to US bases in Guam in the Pacific and Djibouti in Africa। मतलब जो लेमोआ है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसने दोनों कंट्रीज को अलाउ किया है एक दूसरे के बेस एक्सेस करने के लिए। जैसे कि अभी इंडिया के पास एक्सेस है US के जो बेस हैं जो गुआम में है, और जो पैसिफिक और जो जिबाउटी में है जो अफ्रीका के बेस हैं उनके एक्सेस है अभी इंडिया के पास। द कंट्रीज हैव बीन प्रोवाइडिंग रिफ्यूलिंग सपोर्ट टू देयर नेवल वेसल्स। मतलब जो ये कंट्री है ये नेवल वेसल्स हैं जो उनको रिफ्यूलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सिंस द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में उसके अंडर। अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर। ये जो बोंगो सागर है ये एक इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ये दूसरी बार हो रही है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हो रही है। ये सैटरडे को हुई नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। शिप्स फ्रॉम बोथ नेवीज पार्टिसिपेट इन सरफेस वॉरफेयर ड्रिल। और एक ये सरफेस वॉरफेयर ड्रिल हुई थी इसमें जिसमें दोनों कंट्रीज की जो शिप्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। द सेंटर अनाउंस्ड वन डे स्टेट मॉर्निंग ऑन October 4 अक्रॉस इंडिया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू अमीर ऑफ कुवैत शेख सुबा अल अहमद अल जबेर अल सबा। मतलब जो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक दिन का मौन जो है वो या एक दिन का जो मॉर्निंग है वो उन्होंने अनाउंस किया है सारे इंडिया में, जो कि एक रिस्पेक्ट के तौर पे अमीर ऑफ कुवैत जो थे उनके लिए, शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा के लिए। अब ये जो आखिरी जो न्यूज़ है हमारी वो ये है, इंडिया वर्सेस चाइना US नेवी सेंड्स सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट टू इंडियन आइलैंड्स। मतलब
यूएस नेवी ने अपने सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट को भेजा इंडियन जो हमारे आइलैंड्स हैं उस पे, जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर पे है, उधर पे लैंड कर चुके हैं। अब वर्ल्ड न्यूज़। अभी ये जो हमारी वर्ल्ड न्यूज़ है ये कुछ इस प्रकार है। 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसके बारे में 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द फर्स्ट लेडी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और जो फर्स्ट लेडी हैं वो दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं, पॉजिटिव टेस्ट आया उनका कोविड-19 के लिए। तो इसमें 25th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस समय जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उनका रोल प्ले कर सकता है यूएस के प्रेसिडेंट का। और अब जो अगली न्यूज़ है वो ये है, नासा लॉन्च्ड अ कमर्शियल एयर स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर इंडियन ओरिजिन डिसीज नासा एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। मतलब नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जो कि इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट थी जो कल्पना चावला उनके नाम से, जिसपे 4000 टन का वेट भेजा गया और रीडिफाइंड रेडिशेस भी भेजी गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है, अजेरबैजान आर्मी लॉस्ट 3000 मोर देन 3000 सर्विसमैन सिंस कन्फ्लिक्ट अराइज ओवर नागोर्नो काराबाग। मतलब जो अजेरबैजान की आर्मी है उसने 3000 से भी ज़्यादा अपने सर्विसमैन को अभी तक खो चुकी है जब से जो विवाद है वो बढ़ा है नागोर्नो और काराबाग जो इलाका है वहाँ पे। येमेनी ऑफिशियल्स से क्लैशेस किल 23 इन हुदैदा। मतलब ये जो येमेनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि एक क्लैश की वजह से 23 लोग हुदैदा में मारे गए हैं। मारीब येमेनी ऑफिशियल्स एंड ट्राइबल लीडर्स सेड। मतलब जो मारीब येमेनी ऑफिशियल्स हैं और जो ट्राइबल लीडर्स हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट फोर्सेज एंड सऊदी रेबेल्स हैज किल्ड एटलीस्ट 2 डजन पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं और जो सऊदी रेबेल्स हैं उन लोगों ने कम से कम 2 डजन लोगों को पिछले 3 दिन में मार दिया गया उनको मारीब प्रोवी में। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 3 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें दिल्ली के जो कैप्टन है वो श्रेयस अय्यर हैं और जो दिल्ली का स्कोर था वो था 228 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन जो हैं वो दिनेश कार्तिक हैं और कोलकाता का जो स्कोर था वो था 210 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। तो दिल्ली कैपिटल्स 18 रन से जीती। और जो अगला मैच था वो था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर था वो 154 रन था 6 विकेट के नुकसान पे और 20 ओवर में। और जो अपना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर था वो था 158 रन 2 विकेट के लॉस पे 19.1 ओवर में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत रहे 8 विकेट से। अब जो आज के मैच हैं वो हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद, जो कि 17वां मैच है आईपीएल का, 4 अक्टूबर 2020 को 3:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और जो अगला मैच है वो है जो शाम को है पंजाब किंग्स 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 18वां मैच होगा आईपीएल का 4 अक्टूबर 2020 को, जो कि 7:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। Thanks for watching this video, and if you like this video then please do tell us in the comment, and please like this video and also share this video as much as possible, and please also subscribe to our channel if you have not subscribed to it yet.